सदियों पहले एक विनाशकारी आपदा ने दुनिया को घेर लिया और मानवता भयावह राक्षसों और संस्थाओं के हाथों में पड़ गई। इस अराजकता के बीच एक अनजान सभ्यता ने मांग की कि मानवों को उनके हाथों में सौंप दिया जाए, लेकिन शासक शक्तियों ने समर्पण से इनकार कर दिया और उनसे आदरपूर्वक ट्रक खून को चूमने के लिए कहा। कुछ देशों ने मना कर दिया क्योंकि इंसान राक्षसों का खाना बन जाते, इसलिए उन अज्ञात प्राणियों को कैलामिटीज कहा गया। एक समय पर इंसानों ने अपने उत्पीड़कों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करने का सहारा लिया, लेकिन राक्षसों ने उनके न्यूक्लियर हथियारों को नए साल की आतिशबाजी समझा और जलते शहरों के बीच नाचते रहे। जल्द ही सभी ने उम्मीद खो दी और मरने की तैयारी कर ली। लेकिन अचानक एक अज्ञात शक्ति इंसानियत की रक्षा करने आई, जिसे 13 नक्षत्र कहा जाता है। इनमें से 12 मनुष्यों को पवित्र देवताओं द्वारा दिव्य रूप से चुना गया और संतों के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिन्होंने देवता द्वारा प्रदान की गई अद्वितीय शक्तियां प्राप्त की थीं। हालांकि एक 13वां जागृत प्रकट हुआ जो देवताओं द्वारा नहीं चुना गया था और उसे लीगण नाम दिया गया, जो इस कहानी का नायक है। मानवता की पीड़ा के पीछे के दुश्मन, जिसे रेड आई के नाम से जाना जाता है, को हराने के लिए 13 नक्षत्र दानव के टावर पर इकट्ठा हुए और ली 12 अन्य संतों के साथ दानव के टावर पर छापा मारने के लिए निकल पड़े। बाद में हालांकि ऐसा लगा कि केवल 12 ही पृथ्वी पर लौटे और पत्रकार यह जानने के लिए बेताब थे कि क्योंकि लोगों का पसंदीदा हीरो अब वहां नहीं था। 12 नक्षत्र समूहों के मुखिया ने दुखपूर्वक मंच पर खड़े होकर आंसुओं के साथ घोषणा की कि ली ने मानवता के लिए खुद को बलिदान करने का विकल्प चुना था। उन्होंने वास्तविक समय में आंसू बहाए और अपनी नाक से निकला बलगम सनस्क्रीन के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन यह सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक धोखेबाजी थी। वास्तव में जबकि ली ने अपनी जान जोखिम में डालने का निर्णय लिया था, उसने खुद को बलिदान नहीं किया और सच में उसे पीछे छोड़ दिया गया। शक्तिशाली राक्षस भगवान के साथ अकेला। किसी तरह उसने रेड आई को हरा दिया, लेकिन वह उन अन्य 12 के धैर्य पर विश्वास नहीं कर सकता था जिन्होंने उसे धोखा दिया, वहीं छोड़ दिया और उसकी एक बाजू भी कटवा दी। वह कम से कम इस बात से खुश था कि उसने डेमन लॉर्ड को हरा दिया, लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित खंजर पीछे से आकर छेद करता हुआ निकला और उसने अपने हमलावर को अच्छे से देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह गिरकर मर गया। इससे पहले कि वह करता, ली को पता चला कि 12 संतों में से एक पीछे रह गया और उसे पीठ में छुरा घोंप दिया, उसे एक अटल जाल में गिरने के लिए छोड़ दिया और ली अकेला ना हो, इसके लिए धोखेबाज ने सुनिश्चित किया कि वह कम से कम एक प्यारे पिल्ले के साथ फंसा रहे। ली की स्थिति इससे बुरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उसका बायां हाथ गायब था और दायां हाथ बेसिकली अपंग था, इसलिए उसने बस मौत का इंतजार करने का निर्णय लिया। लेकिन यह उसका अंत नहीं होने वाला था। ली ने अचानक खंजर उठाया, अपनी लगभग नष्ट हो चुकी तलवार पकड़ ली और मुर्गी की तरह मरने के बजाय दुश्मनों से निपटने का फैसला किया। बहुत सारे राक्षसों को हराना था, लेकिन ली उनके हाथों नहीं मरना चाहता था क्योंकि उसने अभी अभी अपनी खलनायक यात्रा शुरू की थी और अपने धोखेबाजों से बदला लेना तय कर लिया था। जिस दिन उसकी दुनिया बिखर गई, उसके एक दिन पहले ली के सहकर्मी ह्यूगो, धनुराशि के संत, ने दोपहर के भोजन पर उसे बताया कि वह मरने वाला है। लेकिन ली ने सोचा कि उसका दोस्त केवल वह एक टैरो कार्ड ठग है। उसे लगा कि इसका कुछ लेना देना उसके मरे हुए मुर्गियों पर मस्ती करने से था और उसने ह्यूगो से कहा कि उसकी चिंता न करे क्योंकि ली ने जितनी आपदाएं समाप्त की थीं, वह 12 संतों ने मिलकर जितनी खत्म की थीं, उससे अधिक थीं। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वह अभी भी मानता है कि वह मर जाएगा, ये जानते हुए कि वह कितनी शक्ति रखता है। लेकिन ह्यूगो सिर्फ चुप रहा। ली की पृष्ठभूमि और उसके विश्वासघात का कारण 20वीं सदी में शुरू हुआ, जब आपदाएं प्रकट हुईं और अंतिम क्षण में 12 देवता प्रकट हुए, जिन्होंने मनुष्यों से उन्हें सशक्त बनाने का वादा किया ताकि वे आपदाओं को हरा सकें। उन्होंने 12 मनुष्यों का चयन किया उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ली, जो कि अप्रत्याशित 13वें संत थे, जागरूक हो गए और उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं किया था। समस्या यह थी कि वह इतने अद्भुत और शक्तिशाली थे कि उन्होंने बाकी 12 संतों को मात दे दी। एक दिन जब उन्होंने सफलतापूर्वक दानव टावर पर विजय प्राप्त की थी, ह्यूगो ने ली का धन्यवाद किया कि वह उनकी सफलता की रीढ़ बने, लेकिन ली ने कहा कि वह उसे उसके पवित्र लकड़ी पर सिर झुकाकर धन्यवाद दे सकता है। एक महिला संत ने सुझाव दिया कि वे रेड आई को समाप्त कर सकते हैं और अद्भुत पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एक मोटा संत ने जोड़ा कि रेड आई सबसे खराब थी, इसलिए इसे हराने के लिए उन्हें कम से कम 100 अरब वॉन मिल सकते हैं। बातचीत में शामिल होते हुए ली ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि वे आगे बढ़कर ओनली फैंस मॉडल को भी किराए पर ले सकते हैं ताकि वे 10 स्ट्रोक कर सकें और खत्म कर सकें, लेकिन अन्य लोग इस बात से नाराज थे कि वह उनकी लालच के साथ नहीं थे। दरअसल वह चाहता था कि सन्यासी समझें कि कई देश रेड आई द्वारा किए गए नुकसान के कारण दिवालिया हो गए थे, इसलिए उन्हें उस मोटे रकम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि मोटे ने कहा कि ली को एक सुपर अमीर अहमद होना पड़ेगा ताकि वह अपने बिगड़े हुए चेहरे को ठीक कर सके और बिना वजह हैलोवीन लुक्स पेश करना बंद कर सके। ली को एहसास हुआ कि भले ही इन लोगों को संत कहा जाता था, वे वास्तव में गुंडे थे जो केवल अपने बारे में सोचते थे। मोटे व्यक्ति ने यह भी चाहा कि ली तब तक पीड़ितों को बचाने न जाए जब तक कि वे अधिक संख्या में न हो, ताकि संतों को ज्यादा भुगतान मिले, इनाम की रकम। तो ली इन लोगों से और भी ज्यादा घृणा करने लगा और प्लान बना लिया कि जब रेड आई को हरा देंगे तो इन्हें छोड़ देगा। जब वे डेमन टावर पहुंचे, सेंट्स पहले ही सोच रहे थे कि भयानक प्राणी रेड आई द्वारा कैसे उन्हें ताजा बारबेक्यू बनाया जाएगा, और यहाँ तक कि ली भी इस गहरी जड़ जमाई हुई डर से मुक्त नहीं था जो धीरे धीरे उन्हें खा रहा था जैसे ही वे